बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 क्लास 10th। आज जो है क्लास 10th का जो है यूनिट नंबर 10 है, यानी जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को उर्दू में कहते हैं सादा हम आहंग हरकत। इसको क्या कहते हैं? सादा हम आहंग हरकत कहते हैं। और वेव्स को कहते हैं मौजें। इनके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने पिछली जो क्लास में हमने स्टडी किया था, या पिछली वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन की 3 टाइप्स थे। पहली टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी थी रोटेटरी मोशन, और तीसरी थी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। अब ये जो चैप्टर है ये सारा ऑसिलेटरी मोशन पे है। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इर्तियाशी हरकत, जिसको उर्दू में कहा जाता है इर्तियाशी हरकत। तो देखिए, इसमें क्या होता है? द मोशन विच रिपीट द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। यानी ऐसी मोशन जो अपने आप को दोहराती है, यानी एक ऐसी मोशन जो रिपीटेड बैक एंड फोर्थ, यानी जो बैक और फोर्थ जाती है, आगे पीछे जाती है एक ख़ास पोजीशन के, एक ख़ास पॉइंट के, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं। अब एक पार्टिकल है, अब वो क्या कर रहा है? यहाँ से जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन तक, एक्सट्रीम से फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है। इसी तरह पहले ये देखें, एक्सट्रीम में पहले ये मीन पे था, मीन से फिर ये फिर क्या सॉरी ये पहले मीन पे था, मीन से एक्सट्रीम पे चला गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आ गया, मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाके फिर वापस मीन पे आ गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। अब ये एक ख़ास नुक्ते के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हरकत कर रहा है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। अब देखिए, इसमें ये जो है ये इसका मीन पोजीशन है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखिए, फ्यू फॉलोइंग आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन, जो कि ऑसिलेटरी मोशन के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले क्या है? साइकिल या वाइब्रेशन। अब वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और साइकिल। यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, जब एक पार्टिकल है क्या करता है? एक ख़ास नुक्ते के, एक मीन पोजीशन के आगे पीछे एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? वाइब्रेशन है या साइकिल है। लेट सपोज ये देखिए, मीन पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम पे जाके, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आकर और फिर एक्सट्रीम पे जाके वापस फिर मीन पे आता है, तो इसको हम कहते हैं वन साइकिल। इसको क्या कहा जाता है? वन साइकिल। अब दूसरा क्या है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को उर्दू में कहते हैं दूरी हुआ हरकत। वो ऐसी हरकत है, एनी मोशन विच रिपीट इट सेल्फ, जो अपने आप को दोहराती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक जैसे वक्त के बाद अपने आप को फिर दोहराती है, तो हमारे पास क्या है? पीरियोडिक मोशन है। एनी मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर वो ऐसी हरकत जो अपने आप को एक जैसे वक्फे के बाद या मसावी वक्फे के बाद अपने आप को दोहराती हो, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देखिए, साइकिल क्या क्या होता है कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है किसी भी ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो मीन पोजीशन के आगे पीछे से ये इसका जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइकिल या वाइब्रेशन कहते हैं। और जब ये अपने आप को एक जैसे वक्फे के बाद दोहराए, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब देखिए, हम आगे जाएंगे। इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब ये एक साइकिल या एक वाइब्रेशन जितने टाइम में मुकम्मल करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? ये इसका टाइम पीरियड है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और द टाइम पीरियड इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम पीरियड को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। अगला क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट द पार्टिकल कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
कि जब आपके पास कोई भी पार्टिकल है वो पर यूनिट टाइम एक वक्त में जितनी पर पर यूनिट टाइम यानी एक वक्त में जितनी भी वो ओसिलेशन मुकम्मल करता है या साइकिल मुकम्मल करता है उसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसको इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। द एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का जो एस आई यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड, मीन्स नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एन बाई टी। नंबर ऑफ साइकिल, कैपिटल एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, और टी टाइम पीरियड को। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एफ। टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी एफ के दरम्यान में जो रिलेशन है वो क्या है, द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के मुतबादिल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो देखिए इसका यूनिट हम किस तरह निकालेंगे, टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड किसके बराबर होता है, पर हर्ट्ज के बराबर होता है। ये इसके लिए आ गया। अब इसको आप देखिए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो ये हम लिख सकते हैं हर्ट्ज बराबर होता है पर सेकंड के। सेकंड पर हर्ट्ज के बराबर है, हर्ट्ज पर सेकंड के बराबर है। अब इसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब कोई भी आपके पास ऑसिलेटिंग बॉडी है, अब जब मीन पोजीशन से उसका जो डिस्टेंस है किसी भी नुक्ते पर, वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब ये यहाँ पर है, ये भी इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर है, ये भी इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर है, ये भी इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से जिस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जिस पॉइंट पर भी मौजूद हो, या इस पॉइंट पर मौजूद है या इधर से किसी भी पॉइंट पर मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और उसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। सही है। ये देखिए क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से किसी भी लम्हे किसी भी पॉइंट पर अगर वो मौजूद हो तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और उसका जो एस आई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। इसके बाद हम आ जाते हैं एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन अ साइकिल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी में जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, और इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स नॉट, और एंड इट्स एस आई यूनिट इज मीटर। देखिए इधर फिर हम आ जाते हैं, ये देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन से, और ये क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, और ये भी इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और जो मीन पोजीशन से किसी भी लम्हे किसी भी पॉइंट पर अगर पार्टिकल मौजूद हो, वो यहाँ से मूव करते हैं, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एक दफ़ा फिर इसको मुलाहिजा कीजिए। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इर्तियाशी हरकत। द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। जो ऐसी हरकत जो अपने आप को क्या करती है, आगे पीछे एक ख़ास नुक्ते के आगे पीछे मोशन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये देखिए ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, और ये इसका मीन पोजीशन कहलाता है। अब ये एक पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है इस मीन पोजीशन के आगे पीछे। सही है। अब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे मीन पोजीशन पे आके फिर एक्सट्रीम पे जाके फिर मीन पे आ जाता है, ये इसका वन साइकिल होता है। सही है। फॉलोइंग आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस ऑसिलेटरी मोशन के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। पहला क्या है, साइकिल है। साइकिल क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का उसकी मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इसका क्या है, साइकिल है या वाइब्रेशन है। दूसरा क्या होगा, पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन, कोई भी मोशन जो अपने आप को मसावी वक्फों के लिहाज से अपने आप को दोहराती है, वो दूरी हरकत कहलाती है। सही है। एनी मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं,
पीरियोडिक मोशन। लेट सपोज ये कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकेंड में मोशन कर दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक, सही है, ये यहाँ से सॉरी एक मुकम्मल राउंड ट्रिप 1 सेकेंड में फिर अपने आप को फिर एक जैसे वक्फे के लिए बाद अपने आप को फिर दोहराती हो, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। फिर इसके बाद है टाइम पीरियड। अब ये एक साइकिल कितने टाइम में मुकम्मल करता है, उसका टाइम पीरियड कहा जाता है। अब 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम में ये कितने साइकिल मुकम्मल करता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, रिसिप्रोकल है। टाइम पीरियड बराबर है 1/f और फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t। s इज इक्वल टू 1/हर्ट्ज। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज ऊपर जाके +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। s इज इक्वल टू सेकंड बराबर होगा पर हर्ट्ज के, और इसी तरह हर्ट्ज बराबर होगा पर सेकंड के बराबर होगा। फिर हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का डिस्टेंस है फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी पार्टिकल जिस जगह पर भी मौजूद हो, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगला क्या है उसके बाद, एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन से कोई भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करता है कोई भी पार्टिकल, मिसाल ये इस एक्सट्रीम पर है और ये इस एक्सट्रीम पर मौजूद है, तो ये इसका क्या है, तो ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। maximum displacement of the body from its mean position in a cycle is called amplitude. It is denoted by x0. its SI unit is meter. इसका जो SI unit है वो मीटर है और जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गए। ये जो है ये यूनिट नंबर 10 है, क्लास 10 का जो पहले नंबर का टॉपिक है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, फिर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन किस किस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।